पिछले पार्ट के लास्ट पर आपने देखा कि कारासी साहब लोकास को मिलने बूरसा जाते हैं। इस पार्ट के आगाज में आप देखेंगे कि कमांडर तैगफूर भी मैदान में उतर जाता है और छत की जानिब जाने लगता है और छत पर पहुंचकर तेज आवाजों से कहता है, तुम मरोगे, तुम मरोगे। कमांडर तैगफूर उसकी जंजीर पे तलवारों से वार कर रहा होता है। इतने में उस्मान साहब तैगफूर को तलवार से जख्मी कर देते हैं और उस्मान साहब जंजीर को रोक लेते हैं। तभी वहाँ पर तैगफूर के सिपाही आ जाते हैं और उस्मान साहब पर हमला करने लगते हैं। उस्मान साहब उन्हें भी ढेर कर देते हैं, लेकिन जंजीर टूटकर निकल चुकी होती है और उस्मान साहब जंजीर को पकड़ लेते हैं। उस्मान साहब जंजीर को वापस ऊपर की जानिब खींच रहे होते हैं और अलाउद्दीन को आवाज़ लगाते हैं। अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए कहता है, बाबा। अलाउद्दीन अपना नाम सुनकर मुस्कुराता है तो उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र मत करो मेरे बेटे, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इतने में ओरहान भी वहाँ आ जाता है और तैगफूर के सिपाहियों को मारने लगता है। इतने में एक सिपाही उस्मान साहब पर हमला करता है तो पीछे से सरदार उस पर हमला करके उसे मार देता है और फिर ओरहान और बाकी सब लोग भी उस्मान साहब के साथ मिलकर जंजीर को ऊपर खींचने लगते हैं और ओरहान चिल्लाता है, हिम्मत रखो अलाउद्दीन, हिम्मत रखो। और किले के नीचे की जानिब बुरहान और जैर कुताई दोनों ही सिपाहियों का खात्मा कर रहे होते हैं और फिर किले का दरवाज़ा खोल देते हैं, जिससे बेगम खातून और बाकी के सरदारान किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस्मान साहब, ओरहान और उनके साथी अलाउद्दीन को ऊपर खींचने में कामयाब हो जाते हैं और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन के पास जाते हैं और ओरहान जंगले का ताला तोड़ता है और अलाउद्दीन को बाहर निकालते हैं। अलाउद्दीन बाहर आकर उस्मान साहब को गले से लगाता है और उस्मान साहब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। फिर अलाउद्दीन ओरहान को गले से लगाता है। वहाँ सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी अलाउद्दीन कहता है, मैंने आपको बहुत बड़ी परेशानी में ला खड़ा किया है बाबा, मुझे माफ़ कर दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, ऐसा ना कहो, हर चीज़ में कोई ना कोई भलाई है। इतने में जैर कुताई वहाँ आ जाता है और तेज़ आवाज़ से कहता है, कारादीन किला अब से काइयों की मलकियत है। और सब लोग अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करते हैं और फिर सरदार उस्मान साहब को कहता है, आपको फतह मुबारक हो उस्मान साहब। और उस्मान साहब सबसे कहते हैं, सलामत रहें। और फिर अलाउद्दीन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम्हारी वालदा और तुम्हारी खातून बहुत परेशान हैं, चलो जल्दी से कबीले जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, जैसा हुक्म। और फिर अलाउद्दीन वहाँ से जाने लगता है और सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद बोरसा दिखाया जाता है जहाँ पे कारिसी कह रहा होता है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं। तो लोकास कहता है, और तुमने मुझ पर शक किया? तो कारासी कहता है, अगर ऐसा होता तो मैं फौज के साथ यहाँ आता, लेकिन मेरे आदमियों ने चोरों के निशानात बूरसा की तरफ आते देखे हैं। तो लोकास कहता है, ठीक है, फर्ज करो कि मैं तुम्हारी अमानतें तलाश कर लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो कारासी कहता है, यकीनन एक तवील जिंदगी, और मैं अपने बहरी जहाज बूरसा से पीछे हटा लूँगा। और क्या चाहते हो? तो लोकास कहता है, मैं तुम्हारे जहाज़ों का और ना ही तुम्हारे सिपाहियों का कोई खौफ नहीं रखता। कारासी साहब, मेरी सिर्फ एक शर्त है, तुम्हारी पेशकश कबूल करूँगा, लेकिन मुझे उस्मान चाहिए। उस्मान की नज़रें मेरी सरहदों पर हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम उस्मान को रोक सकते हो? तो कारासी कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यकीनन उस्मान भी मेरी बात पर अमल करेगा। तो लोकास कहता है, फिर हमारा मुआहदा हो गया। अगर तुम्हारी बताई गई अमानतें बूरसा में हैं तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए तलाश करूँगा। और फिर हाथ से कारासी को बाहर की जानिब इशारा करता है और फिर कारासी वहाँ से चला जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर की जानिब आता है और लोकास को बताता है, कमांडर लोकास, उस्मान साहब ने कारादीन किले पर कब्जा कर लिया है। लोकास ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को बाहर की तरफ जाने का कहता है और गुस्से से चीखें मारने लगता है। दूसरी तरफ गुंजा खातून और बाला खातून को दिखाया जाता है, जहाँ गुंजा खातून की तबीयत ठीक नहीं होती और बाला खातून दाई से पूछ रही होती हैं, क्या यह ठीक है, बताएं। तो दाई बताती है, अभी इसमें वक्त है बाला खातून, और गुंजा को दवाई देने लगती हैं। तभी बाला खातून गुंजा के चेहरे पे हाथ रखती है। इतने में अलाउद्दीन वहाँ आ जाता है और कहता है, गोंचा क्या हुआ, बच्चा आ रहा है? और फिर गोंचा बहुत खुश हो जाती है और अलाउद्दीन के माथे पे हाथ फेरती है और कहती है, अलाउद्दीन तुम आ गए। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं आ गया मेरी गुल, मैं आ गया। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अलाउद्दीन गोंचा को गले से लगाता है और फिर अपनी माँ से मिलता है और माँ उसे खुशामदीद कहती है और फिर फातिमा से। और फिर अलाउद्दीन गोंचा के पास जाकर बैठ जाता है और फिर अलाउद्दीन बताता है, अम्मी जान, उस्मान साहब ने कारादीन पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर अलाउद्दीन बताता है, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खबर कर दूं कि आज रात एक दावत होगी। और बाला खातून माशाल्लाह कहती है और फिर एल्जन को कहती है, सब कुछ तैयार करो, हमारी फतह के लायक एक दावत होनी चाहिए। तो एल्जन कहती है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें बाला खातून, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद कारादीन किले का मंजर दिखाया जाता है,
जहाँ उस्मान साहब के साथी सब कुछ समेट रहे होते हैं और उस्मान साहब कहते हैं किले के दरवाज़ों के क्या हालात हैं। तो उरहान बताता है शुमाल और मगरिब के दरवाजे बहुत पुराने हो चुके हैं जनाब। तो उस्मान साहब कहते हैं उनकी जल्द अज जल्द मरम्मत करवाओ। और दीवारों की क्या सूरत हाल है। तो सरदार बताता है जनूब की जानिब कुछ ज़ईफ़ मकामात हैं जनाब। उस्मान साहब हुक्म देते हैं फिर तमाम सिपाहियों को वहाँ भेज दो, वो काम करेंगे जब तक उसे मजबूत ना कर दें। कुओं की क्या सूरत हाल है। तो बेगम खातून बताती है ये समझते हुए कि वो किला खोदेंगे, कुफार ने उन सबको जहर आलूद कर दिया। तो उस्मान साहब कहते हैं फिर हर जगह नए कुएं खोदे जाएंगे और फिर कुछ लोग वहाँ आते हैं। सिपाही उनको रोकने लगते हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं सिपाहियों रुक जाओ। और वो उस्मान साहब के पास आकर कहते हैं उस्मान साहब आपने हम ईसाइयों पर रहम किया और हमें यहाँ से नहीं निकाला, खुदावंद आपकी हिफाजत फरमाए। और उस्मान साहब के आगे हाथ जोड़ने लगता है। उस्मान साहब उसके हाथ में अंगूठी देखते हैं और अल्लाह आपसे राजी हो ये कहते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, इस फतह के बाद सिर्फ रहम के साथ नहीं बल्कि एक मनसफाना असूल के साथ आपके पास आएंगे। और फिर तुरहान उस्मान साहब के पास आता है और कहता है जनाब हमने खजाने के कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया है। तो उस्मान साहब कहते हैं तो फिर सरदारों और सिपाहियों को खजाने में से हिस्सा लेने दो। और तुरहान से कहते हैं हम कबीले जा रहे हैं, इस किले का ख्याल रखना। और उस्मान साहब वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर बेगम खातून का भाई उनको रोक के कहता है उस्मान साहब कारादीन किला किसके सुपर्द करेंगे। तो बेगम खातून कहती हैं बायहान नामी ये मनहूस चाहे कोई जिक्र करे या ना करे, दीवान में तमाम सरदार किले के तालिब हैं, अगरचे बहुत से लोग इसके तालिब हैं, लेकिन कारादीन की जिम्मेदारी लेने का सबसे ज्यादा हक हमारा है मेरे भाई। उस्मान साहब कभी कुछ गलत नहीं करते, वो किला हमारे सुपर्द करेंगे और हम मजीद ताकतवर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बायहान अपने बेटे से कहता है गनीमत में से फातिमा खातून के लिए कोई तोहफा ले लो, जब कबीले वापस जाओ तो उसे दे देना। जिस जगह से उस्मान साहब गुजर रहे होते हैं उसके नीचे कुछ सुरंग बनी होती है जहाँ पर लोकास के सिपाही होते हैं और वो कह रहे होते हैं हम कब हरकत में आएंगे। तो दूसरा सिपाही बताता है जब कमांडर लोकास इशारा करेंगे। और तमाम सिपाही अपने अपने लिए चीज़ें ले लेते हैं और फिर बुरसा दिखाया जाता है जहाँ पर जंग की तैयारी हो रही होती है। तभी वहाँ लोकास आ जाता है और कहता है बिल्कुल खुदावंद, मैं बुज़दिलों और नादाइयों को पसंद नहीं करता, जिंदगी कमज़ोर लोगों को दूसरा मौका नहीं देती। और फिर अपनी तलवार निकाल लेता है और अपने एक सिपाही के पास आकर कहता है मेरा चेहरा देखो, इसने क्या किया, इसने सबसे बड़े गुनहगार का अर्तकाब किया, कमज़ोरी, इसने कमज़ोरी जाहिर की। और फिर उस सिपाही को तलवार से जख्मी कर देता है और फिर तेज़ आवाज़ से चिल्लाता है एक गड्ढा जिसमें इंसान हमेशा ही गिर जाता है, मुकद्दस रूम के लिए बुज़दिलों की जगह नहीं, ज़रूरी हुआ तो तुम्हारा सर भी तन से जुदा हो जाएगा। और एक सिपाही की गर्दन पे तलवार रखकर उसको अपने आगे बिठा लेता है और फिर गुस्से से कहता है दुश्मन चाहे कोई भी हो वो मेरे कदमों के नीचे होगा। और उस सिपाही को पाँव से धक्का देता है तुर्कों ने हमारा एक और किला ले लिया, हमारे लिए इतनी कमज़ोरी काफ़ी है, अब फतह करने की बारी मेरी है, मेरे अहकामात का इंतज़ार करो। और फिर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ कारासई के सिपाहियों को जंगल में दिखाया जाता है और एक जासूस उनके पास आकर कहता है अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो वो सलाम का जवाब देते हैं। तो खंजार पूछता है क्या कोई है जिसने अमानतों के बारे में कुछ सुना हो। तो सिपाही बताता है मैंने छानबीन की है जनाब, लेकिन राहिबों समेत कोई भी नहीं जानता। और फिर एक सिपाही कहता है आलिम इस्लाम की मुकद्दस अमानतें चोरी हो गई हैं, लेकिन किसी को खबर नहीं। वहीं बाईसंगूर छुपकर ये सब कुछ सुन रहा होता है और वहाँ पर थोड़ी सी आहट होती है। तो गंजार कहता है सिपाहियों इधर उधर देखो। और बाईसंगूर वहाँ से भागने लगता है। तो वो लोग कहते हैं बाईसंगूर, और बाईसंगूर को एक तीर मार देते हैं। बाईसंगूर फिर भी वहाँ से भाग रहा होता है और वो लोग बाईसंगूर का पीछा करते हैं। और बाईसंगूर एक दरख्त के पीछे छुप जाता है और एक सिपाही को जो घोड़े पे सवार होता है चाकू मार देता है और उसके घोड़े पर अपना तीर लगाकर दौड़ा देता है। और फिर खंजार कहता है वो वहाँ है, उसे पकड़ो। और वो लोग घोड़े का पीछा करने लगते हैं, जबकि बाईसंगूर एक दरख्त के पीछे छुपा होता है और कहता है मैं जख्मी हूँ जनाब।